जी गौतम सर हमारे साथ हैं दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र जी वीडियो ऑन करें। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हाँ दीपेंद्र जी, आप पहली दफा आ रहे हैं या दूसरी दफा है? सर ये आपके साथ सर इंट्रोडक्शन मेरा पहली दफा है सर। इससे पहले मैं यहाँ पे 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ सर। गुड। दीपेंद्र जी थोड़ा एंगल चेंज करिए, लाइट पीछे से आ रही है। हाँ, आपके फेस पे लाइट नहीं आ रही है। हाँ थोड़ा पास में आ जाओ आप कैमरे के। हेलो। हाँ ठीक है सर। जी सर। यू आर वाचिंग मी यस दीपेंद्र सर, जी? बिल्कुल सर। आप जो है ना फार्मासिस्ट हैं? जी सर, अभी मैं रिलायंस रिटेल में फार्मासिस्ट हूँ सर। अच्छा, रिलायंस में है। हाँ जी सर। गुड, बहुत अच्छी कंपनी है ये तो। जी सर, ये मल्टीनेशनल कंपनी है सर। फिर आप यहाँ पर क्यों आना चाहते हो? राज्य सेवा में क्या है? जी सर, ये राज्यसभा में सर मेरा आने का एकमात्र ध्येय है कि सर मुझे आरएस के बनना था, और सर जिसके लिए मैं करीब पिछले 2 वैकेंसी से प्रयास कर दूं, परंतु चूंकि समय बहुत अधिक लग रहा था और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो सर मुझे उससे ज्वाइन करना जरूरी हो गया था सर। अच्छा, अभी आर डूइंग, काम कर रहे हो आप? जी सर, बिल्कुल। गुड। अच्छा, अभी इन दोनों में थोड़ा सा चर्चा में था ये मेथाम्फेटामाइन, क्या चीज है ये? जी सर, डेक्सामेथामाइन। हाँ। जी सर, ये एक स्टेरॉइड है सर, जो कि सर बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ा देता है सर। डेक्सामेथासोन सर। क्या वैसे इसको क्या बढ़ा देता है? सर शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है सर ये। इम्यूनिटी नहीं बढ़ाता है मेथाम्फेटामाइन। मेथाम्फेटामाइन सर। सर जहां तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ सर, ये सर नारकोटिक्स से रिलेटेड है सर शायद। अच्छा, कोरोना वैक्सीन का सबसे अधिक कौन सा देश उत्पादन कर रहा है अभी? सर अभी सर वर्तमान समय में भारत और अमेरिका दोनों ही सर इसका उत्पादन कर रहे हैं सर। सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। सर एग्जैक्ट सर मुझे अभी पता नहीं है सर, डाटा का हिसाब से सर आंकड़ों क्या है। चलिए मैं रिव्यू करते समय, स्काई मैट से आप क्या समझते हैं? जी सर। स्काई मैट क्या है? स्काई मैट। स्काई मैट। हाँ, सर स्काई शायद मैट ये क्या, ये अभी कुछ दिनों पहले आया था ये। स्काई मैट सर, सर ऑनलाइन मीटिंग का जो प्लेटफॉर्म हो सकता है सर मेरे हिसाब से। अच्छा, इन दोनों में मेडिसिन मार्केट में कितनी प्रतिशत या ना मार्जिन पर मेडिसिन से निकलती है बाहर? जी सर। आपकी जैसे फैक्ट्री में आपके यहाँ से निकली है प्रोडक्शन, तो जी सर। कितने % पर जो है ना बाहर मार्केट में आएगी? कौन सी टेबलेट सर? कोई भी मेडिसिन आपके यहाँ से जैसे प्रोडक्शन से हुई है, जी और सर। मार्केट में कितने % मार्जिन आप जो है ना उसके ट्रांसफर करेंगे? जी सर, ये अलग अलग क्राइटेरिया रहता है अलग अलग कंपनी का सर। 20 से लेकर सर 75 तक रहता है सर मार्जिन। गुड। अच्छा, एक बात बताइए, अबॉट हेल्थ केयर क्या निर्माण करता है? बट सर जो एंटीबायोटिक्स भी निर्माण करता है सर, और जो अलग अलग तरह की जो टेबलेट्स होती है उनको भी करता है, और जो सर फूड प्रोडक्ट्स होते हैं सर उनको भी करता है सर। फार्मासिस्ट के रूप में आप जो है ना कैसा महसूस कर रहे हो वहां पर? सर फार्मासिस्ट सर मेरी पहचान रही है सर, अभी तक जो भी मैंने कार्य किया वो सर ऐसे फार्मासिस्ट ही कार्य किया है, और सर मैं अपने कार्य से अभी संतुष्ट भी हूँ सर। और कोरोना काल में सर फार्मासिस्ट का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है सर। कहाँ आपकी पोस्टिंग, कहाँ पर आप, वेयर यू आर वर्किंग नाउ? सर अभी मैं जोधपुर रिलायंस रिटेल फार्मेसी में कार्यरत हूँ सर। अच्छा, वहां पर क्या उनका वो कोई स्टॉक स्टोर है क्या बड़ा? जी सर, इनका एक जो है मार्केट चेन लेके आ रहे हैं सर, ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर सर। तो उसमें आप कार्यरत है? जी सर। ये रेमडेसिविर क्यों चर्चा में रही है, किस काम में आती है?
जी सर, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है सर, ये एक एंटी वायरल ड्रग है सर। और ये जो है, जो वायरल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है सर, उसको रोक देते हैं सर। नहीं, लेकिन कुछ ये भी तो इन दिनों में चर्चा में है कि रेमडेसिविर का ज्यादा उपयोग से जो है लोगों को जो है ये ब्लैक फंगस हो गया है, तो क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है क्या? जी सर, ये अभी कहा जा रहा है कि सर जो डायबिटिक पेशेंट है और जिन्होंने स्टीरॉइड का बहुत ज्यादा यूज किया है और बहुत ज्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स ली है सर, उनके साइड इफेक्ट के रूप में सर ब्लैक फंगस जो है अभी देखने में आ रहा है, और जिसे महामारी भी घोषित किया गया है सर। ये रेमडेसिविर का उसमें योगदान है क्या ब्लैक फंगस में? सर रेमडेसिविर का सर उसमें नहीं है सर, दूसरे जो स्टीरॉइड्स है सर उनके लिए कहा गया है सर। तो रेड में इसमें इसमें क्या डिफरेंस है दूसरी जो है दवाइयों में? जी सर, ये एक एंटीवायरल ड्रग है, और सर जो स्टीरॉइड्स जो होते हैं सर, वो जो बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं सर। इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं या इम्यूनिटी को डाउन करते हैं? जी सर, एक बार के शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है सर, उसको सर बूस्ट कर देते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा बनती है। लेकिन सर लंबे समय तक लेने के बाद में सर वो जो है बॉडी सेचुरेट हो जाती है और इम्यूनिटी पावर कम होने लग जाती है सर। फेफड़ों पर दबाव महसूस हो, हांफनी जैसी स्थिति हो, कफ की जैसी स्थिति हो, उसको जो है ना क्या कहते हैं? उस पोजीशन में जो है ना आपको क्या करना चाहिए मतलब? जी सर, मैं एक बार सुन नहीं पाया। ऐसा है कि आपको सांस नहीं ले पा रहे हो सही ढंग से, हाँफ रहे हैं, कब बन रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो देन व्हाट विल यू डू? जो ना आप क्या करना चाहेंगे? राज्य मतलब आपको कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे उसको, ऐसे पेशेंट को? जी सर, अगर सर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो सर सबसे पहले उनका सर ऑक्सीजन लेवल में मापा जाएगा सर। अगर वो सर 92 से है तो सर उन्हें ऑक्सीजन के ऊपर किया जाएगा सर, उनको जो है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाएगी सर, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के माध्यम से सर। और दूसरे जो भी मेडिसिन वगैरह है वो उनको दी जाएगी सर। अच्छा, इन दिनों में जो है कोरोना पेशेंट के लिए पैरासीटामोल और ये जो है कुछ चीजें जो है ना बंद की है, क्यों? जी सर, कोरोना के लिए सर पैरासीटामोल वगैरह है सर। ये पैरासीटामोल का सर एक बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि सर ये लीवर को डैमेज करती है, और सर इसका सर बहुत ज्यादा यूज हुआ है, इसलिए सर। और दूसरा रीजन ये भी है कि सर इससे क्या है, जो कोरोना के पेशेंट्स है वो सर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हल्के से सर्दी जुकाम से सर उनके जो लक्षण है वो वहीं पे सप्रेस हो जाते हैं। अच्छा, आपका अभी रिव्यू कर लेते हैं। ये मेथाम्फेटामाइन के बारे में सबसे पूछा था सबसे पहले। ये नशीली ड्रग है, यस सर। ये नशीली ड्रग है, और अभी जो खेप पकड़ी थी करोड़ों करोड़ों रुपए की, तो वो मेथाम्फेटामाइन का ही नाम था उसमें से। यस सर। ये कोरोना वैक्सीन का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है मैंने पूछा था वो अमेरिका करता अभी भी है, जो है वो मतलब फाइजर और ये सब जो है सबसे ज्यादा करोड़ों में प्रोडक्शन है उसका एक साथ ही। स्काई मेट के बारे में पूछा था मैंने आपसे। ये मौसम विज्ञान है, मौसम विज्ञान का एक जो है प्राइवेट कंपनी है, और ये जो है ना मौसम के बारे में उतनी सटीक जो है ना आपको घोषणा करती है, तो उसके बारे में जो है ना भविष्य करती है, तो उसको जो है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है ना उसके जो है ना भविष्यवाणी को दी जाती है। एक क्वेश्चन था कि इन दिनों में मेडिसिन में मार्केट में कितनी प्रतिशत पर, तो आपका सही जवाब था क्योंकि आप उसमें काम कर रहे हो, तो ये 75% तक मार्जिन पर मेडिसिन वहां से निकलती है। और जैसे 100 रुपीज की दवाई है वो एक्चुअली 20 रुपए की होती है, और 100 रुपीज में वो यहाँ मार्केट में जो है लोगों को मिलती है, तो बहुत महंगा जो है ना, मतलब वो एक तरह से गवर्नमेंट जनता जो है वो जनता से ये फार्मासिस्टों के बारे में ये डिटेल में आया था कि बहुत ज्यादा पैसा वसूल कर रहे थे, जबकि वो एक्चुअली रेट उसकी बहुत कम होती है। एडल्ट हेल्थ केयर के लिए मैंने पूछा था आपसे, ये बाकी सब आपका सही था उसमें, पर वो न्यूट्रिशन, बच्चों की न्यूट्रिशनल चीजें आइटम भी बनाती है, बच्चों का ध्यान है कि नहीं आपको इसका? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, फार्मासिस्ट के रूप में आपको अच्छा अनुभव कर रहे हैं, इट्स गुड। रेमडेसिविर के लिए मैं पूछा था, तो ये आपका जवाब सही था। ऑक्सीजन का जो है ना आप उपयोग किया, आपकी सही जवाब था वो, कि इस तरह की पोजीशन जब हो जाएगी तो हॉस्पिटल में ले जाएंगे, ऑक्सीजन चढ़ाएंगे, या आप घर पर भी इस तरह की ऑक्सीजन देने की स्थिति, अगर वो नॉर्मल बहुत हल्का सा ज्यादा प्रॉब्लम है तो नॉर्मल लाने के लिए उसको ऑक्सीजन दी जा सकती है। आप लोग मेडिसिन की डिमांड में
इन दिनों में सरकार को कोरोना के लिए कौन सी दवाइयां, तो वो क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल को जो है ना इन दिनों में जो है ना उसको बंद जो है ना करने के लिए कहा गया है, या उसको ना देने के लिए आपका जो जवाब था पैरासीटामोल और क्लोरोक्विन और भी दवाई है उसमें। तो दीपेंद्र जी, आई विश फॉर द बेस्ट। आपका ऑलमोस्ट जो है ना मतलब काफी अच्छा नॉलेज है इसमें, फार्मासिस्ट के रूप में तो आपका जो नॉलेज अच्छा है, लेकिन आपको दूसरे जो है ना जनरल स्टडीज और दूसरे जीके का और आजकल करंट अफेयर्स के बारे में जो आगे साबान पूछेंगे ललित सर और राजीव जी, तो राजेश जी, तो उनसे आप जो है ना डिस्कस करना। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जी दीपेंद्र जी, सुन पा रहे हो? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। आप शायद 2 मॉक दे चुके हैं पहले? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, कब है आपका इंटरव्यू? सर 24 को सर, 24 जून को सर। चलिए, आपकी हॉबी से स्टार्ट करते हैं। आप कुकिंग का शौक रखते हैं आप? जी सर, ये सर वैसे मैं इस हॉबी को सर हटा रहा हूँ सर, मैंने केवल एक वॉक करना ही रखा है सर इसको। चलिए कोई बात नहीं, आपको अगर हॉबी नहीं भी रखनी है फिर भी हम ये क्वेश्चन ले सकते हैं। मुझे आप बताइए, राजस्थान की पहचान किन डिशेस के कारण पूरे वर्ल्ड में है? राजस्थान अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो यहाँ का खान पान है, रहन सहन है, जो यहाँ के तीज त्योहार हैं, जो यहाँ के जो हेरिटेज प्लेसेस हैं, इनके कारण सर। मैं ओनली डिशेज के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। जी सर, जी सर, राजस्थान जो है सर वो अपने खान पान के अंदर सर जो है दाल बाटी चूरमा है, और जो पंचकुटा है, सांगरी है, इनके लिए सर पूरे वर्ल्ड में फेमस है सर। चलिए, अच्छा, दाल बाटी चूरमा आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। मुझे ये बताइए, क्या है इसका ऐतिहासिक कारण, क्या है, क्यों दाल बाटी चूरमा इतना फेमस हुआ राजस्थान? जी सर, ऐतिहासिक कारण तो सर मैं माफी चाहूंगा सर, मुझे याद नहीं आ रहा है सर। अच्छा, आपने और कुछ व्यंजन भी बताया, जैसे जो पचकुटा है, पचकुटे में क्या क्या डालते हैं? 5 चीजें। जी सर, कैर, सांगरी और कुमटा, और अभी मैं याद यही कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, आपने खाया होगा कभी ना कभी तो? जी सर, बिल्कुल। खाते वक्त आप ध्यान नहीं देते हैं क्या उसमें डाला गया है? जी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को याद थे सर 5 तत्व होते हैं सर, इसके अंदर 5 तरह के। कैर, सांगरी, और आपके जो क्या बोलते हैं इसको, कुमट हो गया 3, एक आपके काचरी, एक गुंदा। यस सर। बिल्कुल। अच्छा, और भी कई चीजें हैं जो आपने मिस की है, जैसे गट्टे की सब्जी है, कड़ी है, पापड़ है, मंगोड़ी है, ठीक है? जी सर। तो ये सारी चीजें अगर हम शामिल कर लें, पचकूटा वगैरह, तो क्या कारण था, क्या इसके पीछे सोच रही होगी पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से ये बनाने सर के पीछे? बिल्कुल सर, एक तो सर यहाँ पे सर वनस्पति कम है, तो उसके कारण से जो यहाँ पे जो उपलब्ध वनस्पति थी उन्हीं को आधार बनाकर इन सब्जियों का सर प्रयोग किया गया था। और दूसरा शायद मुझे लगता है कि सर ये कम जो जल की उपलब्धता है, वो यहाँ पे जो खारापान हो रहता है जल का, तो उसके अंदर शायद इनका एक स्वाद का सर एक रहता होगा कि सर जो नमकीन जल है या जो यहाँ पे जो जल का खारापन है, उसके कारण सर ये इनमें जो अपना खुद का जो एक अलग स्वाद जो है वो रह जाता है। अच्छा, 2 ही कारण पता है आपको? सर मैं अभी 2 ही याद कर पा रहा हूँ, या अनुमान लगा सकता हूँ सर। मैं और जोड़ूंगा इसमें, कुछ और चीजें जोड़ेंगे अभी जब आपका रिव्यू करेंगे। अच्छा, ये जो भुजिया है, भुजिया, जी सर। इसको जीआई टैग दिया गया है क्या? जी सर, बिल्कुल दिया गया सर। कब दिया गया है? सर मुझे एग्जैक्ट वर्ष तो नहीं पता, लेकिन सर बीकानेर के जो है भुजिया को जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, क्या होता है जीआई टैग? सर जीआई टैग होता है सर किसी भी वस्तु का निर्माण है, वहाँ की जो भौगोलिक जलवायु, भौगोलिक जो संरचना होती है, या फिर जो वहाँ की जलवायु होती है, उसी के कारण उसमें कुछ विशिष्टताएं होती है, तो उसके लिए उसको जीआई टैग दिया जाता है सर। अच्छा, भौगोलिक विशेषताएं नहीं हो तो भी तो कई चीजें होती है जिनको जीआई टैग दिया जाता
जो सर वहाँ पे अच्छी प्रकार से बनती हो, उसके कारण दिया जा सकता है सर। सांस्कृतिक शब्द और जोड़ सकते हैं आप, भौगोलिक के अलावा सांस्कृतिक और जोड़ सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, एक आपके ये बताइए, अमर सिंह जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी हो तो आपको। जी सर, नागौर के अंदर सर अमर सिंह जी से संबंधित सर नागौर के अंदर एक सर मतीरे की राड है सर, वो बहुत ज्यादा फेमस है सर, और जिनका इतिहास के अंदर बहुत जिक्र होता है सर इस युद्ध का सर। अच्छा बताइए, और सर मतीरी इनका, कब हुई थी? जी सर ये 1544 के अंदर हुई थी सर। श्योर है आप? सर 1644 या 1544 में सर थोड़ा सा बिल्कुल, कंफ्यूजन है सर, माफ चाहूंगा। कोई बात नहीं। आप ये बताइए, किन किन रियासतों के मध्य हुई थी, या कोई गांव हो ऐसे जिनके जो सीमा संबंधी जो विवाद था, पूरी जानकारी है क्या आपको उसकी? जी सर ये जो नागौर जो है, नागौर जो पहले जोधपुर रियासत में आता था और बीकानेर रियासत का थे, यहाँ के सर यहाँ के अमर सिंह जी जो जो नागौर के अंदर और बीकानेर के कर्ण सिंह जी के बीच में ये युद्ध हुआ था सर, ये एक मदिरे की बेल को लेकर हुआ था। अच्छा, वो बैल जो थी वो दो गांवों की सीमा पर थी, वो बता सकते हैं आप? जी सर, एक नागौर का तो गांव है सर, जाखानिया गांव है, और बीकानेर का सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, माफ चाहूंगा सर। चलिए कोई बात नहीं, आपका काफी उत्तर ठीक था। ये सीलवा गांव था बीकानेर का। सिलवा जी, थैंक यू सर। 44 आपने दोबारा जो बताया आंसर सही था। एक और घटना है, कटार से कोई ऐसा जी कथानक है, सर। बताइए। जी सर, ये सलावत खान जो हैं, जो वहाँ के दरबार में थे सर, दिल्ली दरबार में थे, उनके द्वारा सर कुछ ऐसी आलोचना कर दी गई थी सर अमर सिंह जी की, तो उनके द्वारा जो है सर कटार से उनका नाक काट दिया गया था। ये अपना आप में एक ऐतिहासिक घटना है सर। अच्छा, क्या परिणाम हुआ था उस घटना का? तो उस घटना का परिणाम ये हुआ था कि सर इनके ऊपर जो है इनको सर वहां से छोड़ के जाना पड़ा था, और सर बाद में इनके ऊपर सर धोखे से इन्हें जो है मार दिया गया था सर उसके बाद में सर। क्यों गए थे ये वहां पे, और किस बादशाह का दरबार था वो? सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, माफी चाहूंगा सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आपका जो नागौर जिला है वहाँ की मुख्य समस्या क्या है, क्षेत्रीय समस्या? जी, नागौर के क्षेत्रीय समस्याओं में सर यहाँ पे सर एक तो फ्लोराइड का पानी बहुत ज्यादा है सर, पानी की कमी भी है, और जो पानी की जल की उपलब्धता है सर उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक है सर। दूसरा सर वहाँ पे जो है वनस्पति वगैरह है कम उगती है सर, क्योंकि अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है सर ये। और चलिए फ्लोराइड की बात करते हैं। वहां पर एक शब्द यूज लिया जाता है, बांका पट्टी। जी सर। इसका विस्तार बता पाएंगे आप, कहाँ से कहाँ तक? जी सर, ये नागौर से अजमेर तक के लिए है सर, ये इसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है। जी सर। अच्छा, अच्छा, इसके समाधान बता दीजिए, फ्लोराइड की जो समस्या है उसका समाधान क्या हो सकता है? जी सर, इसके अंदर सर एक इंदिरा गांधी नहर का पानी है सर, वो नागौर तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरा सर फ्लोराइडीकरण के कारण से इस जल को है शुद्धिकरण किया जा सकता है। तीसरा सर रिवर्स ऑस्मोसिस, और चौथा जो है सर जो पारंपरिक जो वर्षा का जल संचयन है वो करके सर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, आपने की कुकिंग लिखा था इसलिए प्रश्न था, और नहीं भी हो आपकी हॉबी तो भी आपको राजस्थान की जो कल्चर है, यहाँ का खान पान है, उसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये दाल बाटी चूरमा, तो इसके बारे में ऐसी लोगों में बातचीत होती है। पुराने जो लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो यहाँ की जो सेनाएं होती थी, वो जब युद्ध के लिए आगे बढ़ती थी, उनके पास जो रसद सामग्री, सूखी सामग्री थी, उससे वो बड़े बड़े बाटी होती है, वो जो लकड़ी और बाकी जो गोबर के कंडे होते हैं उनमें बनाकर बड़े लेवल पे यूज करते थे। और उसको बनाना आसान होता था सूखी सामग्री से, और संसाधनों का जो यूज है वो करना आसान होता था इसके लिए। और दाल आसानी से उपलब्ध होती है राजस्थान में, आप देखते हैं दालों के उत्पादन में।
इसके अलावा देखिए बाटी से ही चूरमा बना लिया जाता था और इससे लंबे समय तक जो युद्ध लड़ने की जो ताकत चाहिए वो इससे प्राप्त होती थी। इसके अलावा आपने बताया कि जो कड़ी है, पापड़, मंगोड़ी, पचकुटा, भुजिया, इसके पीछे भी एक कारण है। आप देखिए कि इस क्षेत्र में जो अकाल की बारंबारता है उसमें सूखी सब्जियों की उपयोगिता बहुत ज्यादा थी और यहाँ पर जो उत्पादन होता है, आपने सही बताया, मूंग, मोठ, चना, उसी को यूज करके यहाँ के व्यंजन बनाए जाते हैं और लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। और इसके अलावा एक और कारण आप बता सकते हैं, प्रोटीन का स्रोत बोल सकते हैं दालों, ठीक है, प्रोटीन का स्रोत। एक आपका ये जो मतीरे की राड़ वाला आंसर, वो थोड़ा सा वहां पर आप अटक रहे थे, वो थोड़ा ध्यान रखें। एक ये बादशाह का नाम आप नहीं बता पाए थे, क्यों गए थे वहां पर अमर सिंह जी? तो शाहजहां का दरबार था और जसवंत सिंह जी को राजा बना दिया गया था यहाँ पे मारवाड़ में, इसलिए नाराज होकर ये शाहजहां की उसमें चले गए थे शरण में। ये कुछ सामान्य सी जानकारियां थी जो आपको होनी चाहिए। आपके बायोडेटा मेंशन कर रखा है आपने अमर सिंह कॉलोनी, शायद वहां से ही प्रश्न हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए कोरोना महामारी के दौरान आपके कार्य क्षेत्र के अनुभव जो थे वो गौतम सर ने पूछे। इसके अलावा भी आप आंसर तैयार रखें जो भी आपका कार्य क्षेत्र रहा है वहां से। और समस्या मैंने आपसे पूछी तो क्लोराइड की समस्या आपने बताई। नागौर में विशेष रूप से जायल के आसपास ये क्लोराइड की समस्या ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। और जायल से लेकर पुष्कर जो अजमेर का है वहां से। और क्लोराइड का जो समस्या देखिए, इसमें और भी कई प्रश्न हो सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर को आए हुए तो बहुत समय हो गया लेकिन अभी तक शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच पाया, तो इस दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए, क्या हो रहे हैं, उनको भी आप तैयार रखें। और सामान्य आप जो परंपरागत तरीके हैं पानी को साफ करने के, उनको भी आपने बताया, काफी ठीक है। कुछ छोटी मोटी कमियों को छोड़ दिया जाए तो काफी आपके आंसर ठीक है। और ये भुजिया वाला जीआई टैग आप देखें एक बार, इसको कब दिया गया। और भी जो चीजें हैं राजस्थान से जुड़ी हुई, शायद 11 है, उन 11 के नाम आप एक बार देख लें, जीआई टैग दिया गया। तो काफी अच्छी जानकारियां हैं लेकिन और बढ़ाने की आवश्यकता है आपको, जो है उसमें और सुधार कीजिए। आप अभी है आपके पास 10 दिन का समय, उसका पूरा यूज लीजिए आप। बाकी उत्तरोत्तर सुधार हुआ है और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी सर। जी दीपेंद्र जी। नमस्ते सर। नमस्कार। ये जूही चावला का जो विवाद हुआ है अभी, जी सर। ये क्या है दीपेंद्र जी? सर अभी जो भारतीय सिनेमा की अभिनेत्री है जूही चावला, उन्होंने सर एक जनहित याचिका लगाई थी सर सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि सर जो 5G है उसकी वजह से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो उसके जब इसका जो निर्णय दिया गया था उसके अंदर ये दिया गया था कि इस प्रकार की जो कोई भी जो है पर्यावरण वगैरह को, पशु पक्षियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है 5G टेस्टिंग से। और सर उन्होंने कहा था कि इस तरह की याचिकाएं हैं वो जो समय जो न्यायालय का है वो अमूल्य समय खराब करती है, तो उनके ऊपर शायद कुछ जुर्माना भी लगाया गया था। आपको लगता है कि जुर्माना लगाना सही है? जी सर, मुझे लगता है कि सर जिस तरह से अभी कई याचिकाएं सर जनहित याचिकाओं के नाम पे लगाई जाती है और न्यायालय पे वैसे ही सर बहुत ज्यादा दबाव है सर, बहुत सारे लंबित केस पड़े हैं अभी भी, तो इस तरह की सर आगामी समय में इस तरह की घटनाएं नहीं होगी सर। तो केस ज्यादा है सुप्रीम न्यायालय में, हाई कोर्ट में, तो क्या कोई व्यक्ति याचिका दायर नहीं करे? जी सर, याचिका दायर की जा सकती है, परंतु सर इसके अंदर सर जो माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि सर ये केवल एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में भी इसको इन्होंने संदर्भित किया था। तो सर कई लोग सर सिर्फ अपने जो है एक आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए सर इस तरह की याचिकाएं लगा देते हैं, तो सर उनके लिए सर बैन करना जरूरी होता है सर, जुर्माना लगाना जरूरी होता है। क्या वास्तव में 5G से पशु पक्षियों को या पेड़ों को, पर्यावरण को हानि पहुंचती है? जी सर, अभी तक सर जहाँ तक आया है सर, अभी ऐसा कोई तथ्य वगैरह आया नहीं है कि सर पर्यावरण को या पशु पक्षियों को कोई नुकसान हो रहा है सर। अच्छा, तो किस प्रकार की जो रेज होती है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है?
इसका भी एक वर्गीकरण किया गया है। जी सर, माफी चाहूंगा, मुझे इस तरह का अभी ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा, जब पर्यावरण से संबंधित पेरिस समझौता जी सर। बताएं, इसमें क्या स्थिति है पेरिस समझौते की वर्तमान में? सर ये 2015 के अंदर आया था, और सर इसके अंदर जो है औद्योगिक क्रांति के समय के जो तापमान था उससे सर 1.5 डिग्री या 2 डिग्री तक कम लाने का सर एक उद्देश्य रखा गया था 2030 तक के लिए। ओके, और भारत का क्या टारगेट है? सर भारत का सर ये इसके अंदर 2030 तक सर जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से सर जो ऊर्जा उत्पादन है सर उसको 50% तक बढ़ाना है सर। उसके लिए सर उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना की है। ओके ओके। अच्छा, एक ये वज्र कवच है, कुछ वज्र कवच जी सर। हाल ही में चर्चा में रहा है। वज्र कवच क्या है ये? सर आपके एग्जैक्ट मेडिकल फील्ड से ही है? वज्र कवच सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक ये पैन बायो कोविड 19, जी सर, इसके बारे में सर मैंने अभी सुना नहीं सर, मैंने पढ़ा नहीं। ठीक। अच्छा, टूल किट विवाद क्या है? टूल किट विवाद। जी सर, ये टूल किट विवाद सर है कि सर ये इंटरनेट के माध्यम से सर एक मास्टर डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सर किसी भी जो किसी घटना को या फिर किसी भी जो है मीडिया प्रचार के लिए इसे यूज किया जा सकता है सर। इसे सर टूल किट कहा जाता है सर। और हाल ही में सर ये रवि दिशा के मामले में ये सर न्यूज में आया था। तो इसका बीजेपी कांग्रेस कुछ विवाद हुआ इसको लेकर? जी सर, इसके अंदर सर दोनों पार्टियों ने सर आरोप लगाए थे सर कि इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ करके और फिर टूल किट के माध्यम से सर उनकी जो राजनीतिक जो पार्टी है उसकी छवि को खराब किया जा रहा है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। एक अमेरिकी संसद में अभी एक एक्ट प्रस्तुत किया गया है, ईगल एक्ट। ईगल सर माफ चाहूंगा सर, मुझे नहीं पता, इस बारे में जानकारी नहीं है। ओके, चलिए रिव्यू कर लेते हैं। आपने काफी उत्तर अच्छे दिए हैं, पर जूही चावला वाले मामले में थोड़ा सा और सोचें इसके बारे में कि जो जनित के मामले हैं उसमें उनका जो उत्तर है वो ये था कि जूही चावला को पहले गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था, सरकार से इसकी पूछना चाहिए था, फिर कोर्ट में आना चाहिए था। तो कोर्ट ने आने से मना नहीं किया है। कोर्ट ने ये कहा कि पहले आप कार्यपालिका से इसका उत्तर लेके आओ। और पेरिस समझौते वाला उत्तर आपका ठीक है, पर इसका डिटेल थोड़ा आप देखना, जिसमें जो भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार होगा, वो पॉइंट्स आप 3 या 4 पॉइंट्स में इसको आप याद करें। और जो मैंने आपको बताया था कि जो रेडिएशंस होता है उसको 2 प्रकार में बांटा गया है, नॉन आयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड। तो जो नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन होता है वो खतरनाक नहीं होता है, जैसे रेडियो, मोबाइल, 5G 4G ये सब। और जो आयोनाइज्ड रेडिएशन होता है जैसे एक्सरे और जो अदर होते हैं उनमें वो नुकसानदेह होते हैं। तो ये थोड़ा इसमें वर्गीकरण आप बता सकते हैं। ये जो वज्र कवच है ये एक फ्रीज की तरह एक मशीन है जो पीपी किट और मास्क को जर्मलेस कर देती है। उसमें कुछ देर रखेंगे तो वो जर्म फ्री कर देगा उसको। थैंक यू सर। पैन बायो कोविड है, ये एक टेस्ट किट है, एक टेस्ट किट जो घर पे ही आप इसको यूज करके और आप चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसको यूएसए की कंपनी एबॉट ने इसको बनाया है। और ये जो ईगल प्रोग्राम है ये जो भारतीय लोगों को दिया जाता है, वीजा दिया जाता है, वीजा से संबंधित है कि वीजा प्रोग्राम को बढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड ये पूरा कार्यक्रम है। तो डिटेल में आप इसको देखें, थोड़ा करंट इश्यू को और तैयार करिए दीपेंद्र जी। बिल्कुल सर। बाकी वैसे उत्तर अच्छे हैं बीच बीच में, पर कुछ क्वेश्चंस जो बहुत आसान उत्तर हैं वो भी टूल किट का मामला है
तो ये बीजेपी कांग्रेस का मामला था, बहुत सारे दलों का मामला नहीं था ये। आपने कहा कि अनेक दलों ने ऐसा आरोप लगाया, तो अनेक दल नहीं है, बीजेपी ने कांग्रेस पर ऐसा आरोप लगाया कि वो छवि खराब कर रही है उसकी। जी सर। ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है, करंट इश्यूज को थोड़ा और बढ़िया करें और थोड़ा सा गेटअप को और अच्छा करें, सेविंग वगैरह कर लें। बिल्कुल सर, नेक्स्ट टाइम सर, मैं अभी जस्ट आया ही था सर जॉब से सर। थैंक यू। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, नेक्स्ट में थोड़ा सा और बढ़िया तैयारी के साथ। बिल्कुल सर। ठीक है, ओके, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी गौतम सर।